अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सौगात शकरकंदी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। शकरकंदी बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको पानी में उबालते हैं, कुछ स्टीम करते हैं और कुछ लोग तो इसको रोस्ट भी करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शकरकंदी को स्टीम करने और इसके साथ साथ बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से अगर आप शकरकंदी बनाएंगे तो यकीन करें कि ये ठेले वाली शकरकंदी से ज़्यादा मज़ेदार होगी। और मज़े की बात यह है कि ये घर की बनी हुई साफ़ सुथरी होगी, तो हाइजीन का भी कोई मसला नहीं होगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी शकरकंदी खट्टी मीठी चटनी के साथ। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये शकरकंदी की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। अब सबसे पहले हम इमली और आलू बुखारे की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव इमली ली थी और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 6 से 7 अदद आलू बुखारे लिए थे। और इन दोनों चीज़ों को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। तो अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हाथ से मसल लें ताकि इनकी गुठलियाँ और गूदा अलग हो जाए। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हाथ से मसल लेना है। तो यहाँ पे आलू बुखारे तो अभी भी थोड़े से सख्त हैं, तो मैं इनको निकाल के साइड पे कर देती हूँ। बाद में हम इनको पका लेंगे और इनका भी गूदा अलग कर लेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने इमली को अच्छे से मसल लिया है। तो अब हम इमली को स्टेन कर लेते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ अलग हो जाएं और इसका जो पल्प है वो अलग हो जाए और इसके छिलके भी जितने होंगे वो सारे इस दौरान अलग हो जाएंगे। अब इमली को स्ट्रेनर में शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने इसे हाथ से अच्छे से मसल लेना है ताकि सारा पल्प इसमें से अच्छी तरीके से निकल जाए। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देती हूँ ताकि यहाँ पे हमारा पल्प बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और पानी शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छे से मसल लेना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ और छिलके थे वो इस तरीके से अलग हो जाएंगे और पल्प इसमें से मुकम्मल तौर पे अलग हो जाएगा। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने पल्प और गुठलियों को अलग कर लिया है। तो अब आपने इन गुठलियों को ज़ाया कर देना है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इस पल्प को पका के हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो अब पल्प को यहाँ पे मैंने पैन में शामिल कर दिया है और फ्लेम को भी मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। तो शुरू में आपने फ्लेम को हाई रखना है और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कब आपने फ्लेम को लो कर देना है। अब चटनी को मीठा और स्पाइसी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें हाफ कप चीनी का शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे चीनी की मिकदार आप इमली की खटास के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी चटनी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो अभी मैं इसमें हाफ कप ही चीनी का शामिल कर रही हूँ। बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर कम होगी तो मज़ीद ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक का शामिल कर दूंगी। अब सारी चीज़ें शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसमें चम्मच चला के सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने इसे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे आलू बुखारे भी इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम इनका भी गूदा निकाल के इसमें से गुठलियाँ अलग कर लेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं चटनी को लो फ्लेम पे पकते हुए। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे चटनी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने चीनी को भी चखा है तो मुझे ये कम लग रही थी, तो मैं इसमें हाफ कप चीनी का और शामिल कर दूंगी। अब चीनी को भी एक दफ़ा आपने अच्छे से चम्मच चला के चटनी में मिक्स कर देना है और इसके बाद यहाँ पे अब आलू बुखारे भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं इनको भी निकाल के इनकी गुठलियाँ और पल्प अलग कर लेती हूँ। अब गुठलियाँ निकालने के बाद आपने आलू बुखारे के पल्प को दोबारा से पैन में शामिल कर देना है। तो यहाँ पे आपने इसे मज़ीद 8 से 10 मिनट के लिए ही लो फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे चटनी भी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी और आलू बुखारे भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि आपने इसको किस हद तक गाढ़ा रखना है। मज़ीद 8 से 10 मिनट पकने के बाद आप देखें व्यूवर्स कि यहाँ पे ये हमारी चटनी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। इसमें आलू बुखारे भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवाती हूँ कि आपने भी इसको इस हद तक गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पे आपने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद खुद ब खुद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है।
तो अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और चटनी को आपने एक सर्विंग बोल में निकाल लेना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अब हम शकरकंदी को स्टीम कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये मिट्टी की हांडी ली है, आप कोई सा भी पैन ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब सबसे पहले मैं हांडी में शकरकंदी शामिल कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें हाफ कप पानी का शामिल कर दूंगी। तो पानी का इस्तेमाल आपने यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि शकरकंदी को हमने स्टीम में पकाना है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी और ये ठेले वाली शकरकंदी से भी ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होगी। बस आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आपने हांडी को कवर कर देना है और शुरू के 5 मिनट आपने फ्लेम को हाई कर देना है ताकि यहाँ पे इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए और उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। और यहाँ पे शकरकंदी को स्टीम करते हुए दरमियान में एक आध दफ़ा आपने इसे चेक भी कर लेना है क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि शकरकंदी की ऐसी किस्म आ जाती है जो कि जल्दी स्टीम हो जाती है और बाज़ दफ़ा ऐसी किस्म भी आ जाती है जो कि थोड़ी देर से स्टीम होती है। तो लाजमी आपने इसे एक आध दफ़ा दरमियान में चेक कर लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं शकरकंदी को लो फ्लेम पे स्टीम देते हुए। तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि शकरकंदी की क्या सिचुएशन है। तो आपने इसे छुरी की नोक की मदद से या फिर टूथपिक से चेक कर लेना है कि कहीं अंदर से ये कच्ची तो नहीं है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे ये शकरकंदी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से छुरी की मदद से आपने इसका सारा छिलका रिमूव कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमारी शकरकंदी बिल्कुल परफेक्ट स्टीम हुई है। तो इसका छिलका भी बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगा। अब शकरकंदी का छिलका रिमूव करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आपको जितनी भी साइज़ के इसके पीसेस पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके पीसेस काट लें। तो यहाँ पे मैं इसके मीडियम साइज़ के सारे पीसेस काट लूँगी क्योंकि ये मीडियम साइज़ में ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारी शकरकंदी की कटिंग कर लिया और आप देखिए कि कितनी ही आसानी के साथ इसकी कटिंग हो गई है। तो अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर चटनी और चाट मसाला वगैरह भी ऐड करेंगे। अब शकरकंदी को सर्विंग बोल में निकालने के बाद हम इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप चटनी की मिकदार अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद इसके जायके को दोबारा करने के लिए मैं इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड कर दूंगी। तो चाट मसाला भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी लुक को इन्हांस करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए एक स्पेशल प्लेट तैयार किया है क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी शकरकंदी पसंद है। और मैंने इसके ऊपर बहुत सारी खट्टी मीठी इमली की चटनी और बहुत सारा चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर नींबू का रस भी शामिल कर दिया है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे ये खट्टी मीठी इमली की चटनी और शकरकंदी ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी। तो अब आप इस मज़ेदार सी शकरकंदी को अपने घर वालों को पेश करें तो इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये ठेले वाली शकरकंदी घर पे बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।